हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रांसफाइनाइट एकेडमी। दिस इज मोहित चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रावे टेस्ट। लास्ट वीडियोस में हमने टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस के लिए बहुत सारे टेस्ट डिस्कस किए हैं, जिनमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट, देन पी सीरीज टेस्ट, देन हम लेके आए थे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, देन कॉसी nth रूट टेस्ट, देन रेशियो टेस्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी सीरीज में एक और टेस्ट विच इज़ रावेज टेस्ट। हमने लास्ट वीडियो में रेशियो टेस्ट को कंप्लीट किया था। रेशियो टेस्ट का ही जस्ट अपडेटेड वर्जन है विच इज़ रावेज टेस्ट। कैसे हमें इसको अप्लाई करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसके एग्जाम्पल रहने वाले हैं, कैसे एग्जाम्पल्स पर हमें इस टेस्ट को अप्लाई करना है, तो इस वीडियो में हम वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास में जो भी हम टेस्ट पढ़ रहे हैं अभी तक, वो सारे के सारे किस टाइप की सीरीज के लिए हैं? एक पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास में एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है un such that limit n tends to infinity un by un plus 1 minus 1 into n is equals to l। अगर इस पर्टिकुलर की लिमिट l आ जाती है and if l is greater than to 1 then the series un converges, and if l is less than to 1 then the series un diverges, एंड इन दिस केस द टेस्ट फेल्स। और इस केस में हम ये नहीं चेक कर सकते कि जो हमारे पास में सीरीज जो हमें गिवन है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हमें इसको अप्लाई करना है। ये मेरे पास में पहला क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये मेरे पास में एक सीरीज गिवन है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस सीरीज की nth टर्म लिखनी है। nth टर्म क्या होगी? देखो, ये जो टर्म्स चल रही है, टर्म्स प्रोडक्ट की फॉर्म में चल रही हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 4 7 10 प्रोडक्ट की फॉर्म में है, जिसकी फर्स्ट टर्म फर्स्ट है। तो ये कुछ इस टाइप से है। देखो, सभी में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 3 का हो रहा है। 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10। तो ये कुछ ऐसे है। ए है इसका 1 एंड डी है इसका कॉमन रेशो कितना है 3, एंड दिस इज एपी टाइप सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसकी जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 × d। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आके इसको डायरेक्टली लिख देता है, उसके लिए एक प्रॉपर वे है। इस टाइप से हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू 1 है, n - 1, d की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ जाएगा 1 + 3n - 3, तो ये आ जाएगा 3n - 2। ठीक है, ये आ गया 3n - 2। अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर n की जगह पर 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। n की जगह पर 2 रखता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 4। n की जगह पर 3 रखता हूं तो क्या मिल जाएगा? 7। सेम मेरे पास में यहां पे देखो, ये है 3 6 9 12। 3 के मल्टीपल चल रहे हैं तो ये आ जाएगा 3n टाइप का। ठीक है, तो मेरे पास में एक un टाइप की टर्म आ गई। अब मुझे क्या निकालना है? un + 1 निकालना है। तो un + 1 क्या आ जाएगा? 1 + 4 + 7 × 10, ये आ जाएगा 3n - 2। और n की जगह पर n + 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3n + 3 - 1 करेंगे तो +1 डिवाइडेड बाय 3 × 6 × 9 × 12, और ये आ जाएगा 3n + 3। ये मेरे पास में आ गया un + 1। अब मुझे क्या चेक करना है? ये चेक करना है क्या मैं इसमें रेशो टेस्ट लगा पा रहा हूँ या नहीं लगा पा रहा हूँ, या रेशो टेस्ट फेल हो रहा है। देन मैं मूव करूँगा कहाँ पर? रावे टेस्ट पर। तो ये देखो, अगर मैं ये लिखूं un डिवाइडेड बाय un + 1, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास में? दिस इज, ये आ जाएगा 1 + 1 × 4 × 7 × 10 3n - 2 डिवाइडेड बाय 3 6 9 12, ये आ जाएगा 3n। इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 9 12, 3n आएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म थी वो क्या थी? 3n + 3, ये आ जाएगा 1 4 7 10, और ये था 3n - 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3n + 1। यहाँ तक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास में? ये आ जाएगा 3n + 3 डिवाइडेड बाय 3n + 1, un डिवाइडेड बाय un + 1। अगर मैं इसकी लिमिट कैलकुलेट करूं, देखो, अगर मैं यहाँ से n कॉमन लेता हूं तो ये आएगा 3 + 3/n, यहाँ से भी n कॉमन लेता हूं तो ये आएगा 3 + 1/n। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं इस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करता हूं एट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ऊपर से मिलेगा 3, यहाँ से भी मिलेगा 3, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी।
और व्हेन द लिमिट इज इक्वल्स टू 1 दैट टाइम द रेशो टेस्ट फेल्स। ठीक है, तो जब रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा तब हम किस पर मूव करेंगे, रावे टेस्ट पर आएंगे। रावे टेस्ट क्या बोलता है, मुझे लिमिट कैलकुलेट किसकी करनी है, n टेंस टू इन्फिनिटी पर n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस 1 माइनस 1, ये वाली लिमिट मुझे कैलकुलेट करनी है। ये वैल्यू मेरे पास ये है, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज n इंटू 3n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 1 माइनस 1। ये देखो, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 3n प्लस 3 माइनस 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 1। ये 3n से 3n कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे देखो ये आ जाएगा कुछ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा n इंटू 3 माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3n प्लस 1। यहाँ से भी अगर मैं n कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n है ये यहाँ पर, और यहाँ से मैं n कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1 बाई n। इस n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करूँगा एट n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये वैल्यू 0, ऊपर 2 आया है नीचे 3 आया, तो ये आ गया 2/3, एंड 2/3 इज लेस देन टू 1, एंड इफ द लिमिट इज लेस देन टू 1 इन दैट केस द पर्टिकुलर सीरीज इज डाइवर्जेंट बाय रावे टेस्ट। तो in that case the value of limit is 2/3 and this is less than to 1, that's why the particular series is divergent by Rabe test। इस टाइप से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को परफॉर्म करना है। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे nth टर्म क्या आएगी, दिस इज x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1, 2 इंटू 4 इंटू 6 तो ये आ जाएगा 2n, यू एन प्लस 1th टर्म क्या आ जाएगी, x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2n प्लस 1 एंड ये आ जाएगा 2n प्लस 2। ठीक है जी, यू एन आ गया, यू एन प्लस 1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, यू एन डिवाइडेड बाय यू एन प्लस 1 कैलकुलेट करना है। तो ये क्या आ जाता है, देखो जरा, x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 2n इंटू, इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर n प्लस 1। यहाँ x रेज टू द पावर n है, यहाँ पे x रेज टू द पावर n प्लस 1 है। इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, केवल क्या बचेगा, x बचेगा। ये कुछ ऐसे आ जाएगा, यहाँ से n कॉमन लें, यहाँ से भी n कॉमन लें, तो पहले तो इसको लिख लेते हैं। ये कुछ ऐसे आ जाएगा 2n प्लस 1 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 इंटू 2n इंटू 1 बाई एक्स। अगर मैं देखो ऊपर से भी n कॉमन ले लेता हूँ, ऐसे निकालते हैं, इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी पर यू एन डिवाइडेड बाई यू एन प्लस 1 की, तो ये क्या आ जाएगा, देखो जरा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं यहाँ से भी n कॉमन लूँ, यहाँ से भी n कॉमन लूँ, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर, ये आएगा 2 प्लस 1 बाई n, और ये आएगा 2 प्लस 2 बाई n डिवाइडेड बाय, ये यहाँ से भी n कॉमन लेते हैं, ये भी n कॉमन लेते हैं, ये आ जाएगा n स्क्वायर, ये आएगा 2 माइनस 1 बाई n इंटू 2 इंटू 1 बाई एक्स। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही मैं n टेंस टू इन्फिनिटी इस पर अप्लाई करूँगा तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मेरे पास क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड 1 बाई एक्स आ जाएगा। तो ये लिमिट क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 बाई एक्स। अब ये लिमिट कैलकुलेट किया, इट मीन्स यहाँ पे अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रेशो टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। रेशो टेस्ट में क्या करते हैं हम, अगर मेरे पास में जो लिमिट है एट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन डिवाइडेड बाई यू एन प्लस 1 L आ जाता है, और अगर ये L ग्रेटर देन टू 1 है तो सीरीज होती है कन्वर्जेंट, L इज लेस देन टू 1 है तो सीरीज होती है डाइवर्जेंट, और L इज इक्वल्स टू 1 पर टेस्ट कैसा हो जाता है, फेल हो जाता है। जो L आया है मेरे पास में वो कितना है, यहाँ पे 1 बाई एक्स आया है,
तो 1/x, if this 1/x is greater than to 1, then the series is convergent, or we can say x is less than to 1. If 1/x is less than to 1, then the series is divergent, or when x is greater than to 1. In case when 1 of x is equals to 1, it means x is equals to 1. इस केस में जो हमारे पास में टेस्ट है, रेशियो टेस्ट, वो कैसा हो जाता है, फेल हो जाता है. तो इस केस में हम यूज करेंगे नेक्स्ट केस विच इज रावे टेस्ट. ठीक है, तो अब देखो मेरे पास में जो वैल्यू आई थी un डिवाइडेड बाई un प्लस 1, वो कितना आया था 2n प्लस 1 एंड 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 इंटू 2n. यही वैल्यू थी मेरे पास में un बाई un प्लस 1 की, जब हमने x को क्या रख दिया 1 रख दिया. एट x इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इस केस में हमने क्या कर दिया, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की. अब मुझे क्या करना है, लिमिट कैलकुलेट करनी है एट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1. ये मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है. तो देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आएगा कितना n इंटू 2n प्लस 1 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 इंटू 2n, और यहाँ आएगा माइनस, इसको मैं कॉमन ही ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n, ये आ जाएगा मेरे पास. अब देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n ऑलरेडी है, यहाँ से n और n कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी n और n कॉमन ले सकते हैं. तो n यहाँ पे n स्क्वायर यहाँ से आएगा, ऊपर आएगा n क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 बाई n, ये आएगा 2 प्लस 2 बाई n, ये आएगा 2 माइनस 1 बाई n, और ये आ जाएगा 2, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, नीचे से n स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये आएगा 2 माइनस 1 बाई n, यहाँ से आएगा 2 माइनस 1 बाई n. तो n स्क्वायर से n क्यूब की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे बचेगा n. जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगी, एंड इन्फिनिटी इज द ग्रेटर देन टू 1. इफ द लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज ग्रेटर देन टू 1, it means the given series is convergent, and this is convergent by Rawe test. This is convergent by Rawe test. If means कि हमारे पास में जब हमने चेक किया x is equals to 1 पर, तो जो सीरीज है वो कैसी आ गई, convergent. It means the particular series is convergent when x is less than and equals to 1, and series is divergent when x is greater than to 1. तो इस टाइप से हमें क्या करना है, रावे टेस्ट को अप्लाई करना है. सबसे पहले हमें रेशो टेस्ट अप्लाई करना है. रेशो टेस्ट फेल हो रहा है तो हमें कहाँ जाना है, रावे टेस्ट पर जाना है और रावे टेस्ट को अप्लाई करना है, सो दैट कि हमें पता चल पाए कि जो हमारे पास सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. ये एक और क्वेश्चन है मेरे पास में. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसकी nth टर्म निकालनी है. तो nth टर्म क्या होगी इसकी, देखो ये भी प्रोडक्ट में चल रहा है 3 इंटू 6 इंटू 9, तो ये कुछ ऐसे है 3. मैं फर्स्ट टर्म को हटा देता हूँ सो दैट कि मेरे पास में एक यूनिफॉर्म वो मिल जाएगा पैटर्न. ठीक है, तो 3 इंटू 6 इंटू 9, तो ये 3n टाइप की टर्म बन रही है. x की पावर 1 2 3, तो ये आ रहा है x रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय, ये देखो 7 इंटू 10 इंटू 13, 7 इंटू 10 इंटू 13. यहाँ पर भी किसका डिफरेंस आ रहा है, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है. तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जब मैं n की जगह 1 रखूंगा तो क्या आएगा, n की जगह 1 रखूंगा तो 7 आएगा, तो ये आएगा 3n प्लस 4. एंड अगर मैं 1 रखूंगा तो 7, 2 रखूंगा तो 10, 3 रखूंगा तो 13 आएगा. ठीक है, तो दिस इज द nth टर्म. n प्लस 1th टर्म क्या होगी, ये आ जाएगा 3 6 9, ये आएगा 3n and 3n plus 1 into x raised to the power n plus 1 divided by, ये आएगा 7 10 13, ये आएगा 3n plus 4, और इसमें n plus 1 रखूंगा मैं तो ये आ जाएगा 3n plus 7. ये आ गया मेरे पास में un plus 1th टर्म. अब मुझे क्या करना है,
यू एन डिवाइडेड बाय यू एन प्लस वन टर्म निकालनी है, तो ये क्या आ जाएगा देखो, 3 इंटू 6 इंटू 9, 3n इंटू एक्स रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 इंटू 13, 3n प्लस 4 इंटू ये टर्म आ जाएगी ऊपर, तो ये आ जाएगा 7, 10, 13, 3n प्लस 4 एंड 3n प्लस 7 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 9, ये आएगा 3n एंड 3n प्लस, ये 1 नहीं है, 3n प्लस 3 आएगा, 3n प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर n प्लस 1, ये टर्म आ जाएगी। अब देखो ये वाली टर्म से यहाँ तक की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म से यहाँ तक की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ये है x रेज टू द पावर n और यहाँ पर है x रेज टू द पावर n प्लस 1, तो क्या टर्म आ जाएगी देखो, ये आ जाएगा un बाई यू एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ तो बचेगा 3n प्लस 1, 3n प्लस 7 और यहाँ बचेगा 3n प्लस 3, तो ये आ जाएगा 3n प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 3 इंटू 1 बाई एक्स। ये आ गया मेरे पास un बाई यू एन प्लस 1। मुझे इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है एट n टेंस टू इन्फिनिटी पर, तो देखो क्या आएगा, यहाँ से मैं n कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी n कॉमन ले लेता हूँ, तो लिमिट एट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 प्लस 7 बाई n डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 बाई n इंटू 1 बाई एक्स। n से n कैंसिल आउट हो गया, n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये यहाँ से आएगा 3, यहाँ से भी आएगा 3, तो ये आ जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, अगेन मेरे पास में जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 बाई एक्स आ गई। अब क्या करते हैं हम, जो रेशो टेस्ट है हमारा, रेशो टेस्ट क्या बोलता है, रेशो टेस्ट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास में n टेंस टू इन्फिनिटी पर un बाई यू एन प्लस 1 की लिमिट l आ गई, एंड इफ द लिमिट ऑफ l इज ग्रेटर देन टू 1, if l is greater than to 1 then series is convergent, if l is less than to 1 then series is divergent, if l is equals to 1 then test fails। तो यहाँ पे मेरे पास में क्या वैल्यू आई है, 1 by x, it means if 1 by x is greater than to 1 then series is convergent, or in case when x is less than to 1, if 1 by x is less than to 1 that case series is divergent, or x is greater than to 1, in case when 1 of x is equals to 1 or x is equals to 1, in that case the test fails, means ratio test fails। अब अगर ये रेशो टेस्ट फेल हो रहा है तो अब हमें क्या करना है, रावे टेस्ट पर जाना है। रावे टेस्ट की हेल्प से हमें ये पता लगाना है कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर में x की जगह 1 रख दूं, x की जगह 1 रख दें, तो un क्या बन जाएगा मेरा, un बन जाएगा 3 इंटू 6 इंटू 9, 3n डिवाइडेड बाय 7 इंटू 10 इंटू 13, ये बन जाएगा 3n प्लस 4, ये आ जाएगा un। और un डिवाइडेड बाय un प्लस 1 कितना आ जाएगा, या इसकी लिमिट अगर हम बात करें n टेंस टू इन्फिनिटी पर, ये आ जाएगी 1, क्योंकि ये 1 बाई एक्स आ रहा है तो 1 आ जाएगा। तो रेशो टेस्ट तो क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। हमने un बाय un प्लस 1 की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो कितनी आ रही थी, 3n प्लस 7, ये हमने कैलकुलेट की थी un बाई un प्लस 1 की वैल्यू। ठीक है, 3n प्लस 7, दिस इज 3n प्लस 3। तो अगर मैं क्या करूं, लिमिट कैलकुलेट करूं n टाइम्स un बाई un प्लस 1 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un, ये वैल्यू क्या है 3n प्लस 7 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 3 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट, ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू 3n प्लस 7 माइनस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 3। तो 3n से 3n कैंसिल आउट हो गया, 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 आएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर आएगा 4 इंटू एन डिवाइडेड बाय n कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 बाई n, n से n कैंसिल आउट होगा, जैसे ही मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये बचेगा 4 बाई 3। सो 4 बाई 3 इज ग्रेटर देन टू 1।
इट मीन्स जो हमने लिमिट कैलकुलेट की, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन वाई यू एन प्लस वन माइनस वन, वो वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन टू वन आ गई। इट मीन्स जो रावे टेस्ट होता है उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन टू वन आ जाती है लिमिट की, उस केस में जो सीरीज होती है वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो इन केस द पर्टिकुलर सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन x इज इक्वल्स टू वन। पहले के कुछ केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि किस केस में वो कन्वर्जेंट है। तो ये जो सीरीज है वो x इज इक्वल्स टू वन के लिए भी कन्वर्जेंट है। तो दिस पर्टिकुलर सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू वन एंड डाइवर्जेंट व्हेन x इज ग्रेटर देन टू वन। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या करना है, रावे टेस्ट को अप्लाई करना है और ये पता करना है कि जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है मेरे पास में, इसके लिए तुमको चेक करना है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें। ओके, थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हमने रावेज टेस्ट को कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे रेशियो टेस्ट जब फेल होता है तब हमें रावे टेस्ट को इंट्रोड्यूस करना है, ये सारा हमने डिस्कस किया इस वीडियो में हम लेके आने वाले हैं लेबनीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट में मीन्स अभी तक हमने जितनी भी सीरीज कवर की हैं वो सारी की सारी सीरीज कैसी हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज। अगर कोई सीरीज में जो टर्म्स है वो निगेटिव भी आ जाएं, किसी पर्टिकुलर जो हमारे पास में सीरीज है वो निगेटिव टर्म सीरीज या फिर ऑल्टरनेटिंग सीरीज आ जाती है, उस सीरीज की कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास में एक रिजल्ट है विच इज लेबनीज टेस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आने वाले हैं इस टेस्ट को, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।